अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। ओके सिक्स क्लास, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक वीडियो सेंड की थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा देखा था। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, और इससे रिलेटेड जो है हम वो 8.1 एक्सरसाइज का अपना पार्ट 1 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मिल के कंप्लीट सेंस बनाएं उसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। There are the few examples. Cow gives milk, birds fly in the air, she writes very well. ठीक है, ये examples हैं. Group of word make the complete sentence which make the sense. जो मुख्तलिफ group of words हैं एक sentence बनाते हैं जिससे कोई sense बनती है, ठीक है। जैसे boys play cricket, girls are singing. These are the types of the sentences. सेकेंड इज द स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस होता है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स, कराची इज इन द पंजाब, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैंगो इज अ फ्रूट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। थैंक यू ना तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ना ही ये कोई ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। Here 1 and 2 are the statement but 3 is not a statement. Now consider the following statement. यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे, उसको हमने कुछ सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 4 है। आंसर ऑलरेडी गिवन है, एक नंबर भी हमें ऑलरेडी गिवन है। 2 + 2 करेंगे तो हमें पता है कि 4 आएगा। अगेन इसी तरह 3 में से 3 को किस नंबर में से माइनस करें तो आंसर हमारे पास 2 है। डेफिनेटली इट विल बी 5 एंड दैट इज द, यहाँ पे एक सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है अननोन कोड। इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ये ओपन स्टेटमेंट होगी। ओपन स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे अननोन है, हमें नहीं पता, कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता, ठीक है। Out of the above statement, now we will read what are these. Out of the above statement, we can't decide which statement is true and which is false until we get the further information: box, triangle, and circle. Such type of statements are called the open statement, and triangle, square, triangle and circle are called the unknown or variable. जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको unknown कंसिडर किया जाता है या उसको वेरिएबल कहा जाता है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा की थी कि उसमें बताया था कि जो चीज़ बॉक्स में होती है या किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ बनी होती है और हमें उसको खुद फाइंड आउट करना होता है, वो अननोन होती है या वेरिएबल्स होते हैं। Let us examine the following open statement. Now this is the open statement. यहाँ पे open statement है 2 + डैश, बॉक्स बना हुआ है, इक्वल टू 4। यहाँ पे डैश क्या है या ये बॉक्स क्या है, ये अननोन है या ओपन स्टेटमेंट है। तो हमें पता है कि हम 2 में क्या ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ट्रू स्टेटमेंट बना सकेंगे, ठीक हो गया। Now look at the exercise 8.1 question number 1. Separate the true, false and open statement. हमने इसमें से true, false और open statement बतानी है, ठीक है। 5 is a natural number. This is a true statement क्योंकि हमें पता है कि natural number start होते हैं 1 से, तो 5 is a natural number. Number 2 is 5 + 4 - 2. 5 + 4 करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 9 - 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, देखना है कि आंसर इनका इक्वल आता है कि नहीं। 9 - 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। अब अगर हम इस साइड को सॉल्व करें, 6 + 8 14 होता है। 14 डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या आएगा 7। मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। आपने सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। 9 इज अ प्राइम नंबर, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्राइम नंबर आर दोज नंबर डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो 9 डिवाइड हो सकता है 3 से, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। 8 डिवाइडेड बाय बॉक्स इक्वल टू 4। यहाँ पे ये क्या है, जहाँ पे हमने कहा था बॉक्स होंगे, कोई भी काइंड ऑफ शेप बनी होगी, वो वेरिएबल होगा या अननोन होगा, उसको हम ओपन स्टेटमेंट कहेंगे, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। इसी तरह 5, यहाँ पे 5 × बाय ट्राइंगल इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय सर्कल। तो यहाँ पे जो इन्होंने सर्कल और ट्राइंगल के फॉर्म में हमें अननोन दिए हुए हैं, ये वेरिएबल्स हैं, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। -1 इज़ अ होल नंबर। होल नंबर कभी भी माइनस में नहीं होते, जो माइनस में नंबर्स होते हैं हमने पढ़ा था वो उनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट।
5 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 इंटू 6 30 4 इंटू 8 32 इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट दे आर नॉट इक्वल 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू बॉक्स तो ये क्या हो जाएगी ये ओपन स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमें अननोन दी हुई है तो इसको ओपन स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है मीन्स जो अपने अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड 2 अपने अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। बस आपने यही क्वेश्चन करने हैं और आपने इनको कॉपी पे करना है नीट कॉपी पे करना है आपने इनको बुक पे सॉल्व नहीं करना। कल हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे।